मैं भाग रहा था, सांस टूट रही थी और मेरे पीछे किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। लेकिन जब भी मैं मुड़ता, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक धीमी सी औरत की आवाज। तुम भी मरोगे। मैं प्रोफेशन से फोटोग्राफर हूँ। पुरानी और अबैंडन्ड जगहों की फोटोग्राफी करता हूँ। मुझे कभी भूतों पर यकीन नहीं था। उस दिन मैं राजस्थान के कुलधरा गाँव गया था। सनसेट का टाइम था। एंट्री के पास एक बूढ़ा गाइड मुझे अंदर छोड़कर बोला, रात होने से पहले वापस आ जाना। मैंने इग्नोर किया, कैमरा शोल्डर पर डाला और अंदर चला गया। अंदर अजीब सन्नाटा था, टूटी हुई दीवारें, मिट्टी की स्मेल, हवा इतनी ठंडी जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। मैं फोटोज ले रहा था, तभी सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। शैडोज लंबी होने लगी। फिर मेरे बिल्कुल कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम भी मरोगे। मैं तुरंत मुड़ा। खाली गली, कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ हवा चल रही थी और एक दरवाजा धीरे धीरे खुद हिल रहा था। मैं नर्वस हो गया, हंसी निकाली, फिर सोचा मेरा वहम होगा और मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अगले मोहल्ले में गया, मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी, बिल्कुल पास से, जैसे वो खेल रहे हो। फिर मुझे लगा मैंने शैडो देखी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड कुछ नहीं था। हंसी तेज हुई, फिर अचानक बंद। पूरे गांव में डेड साइलेंस फैल गया। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। कैमरा का शटर खुद क्लिक हुआ। क्लिक क्लिक। मैंने स्क्रीन देखी। हर फोटो में एक ही चीज थी। दूर किसी खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। फिर मैंने फौरन पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब मेरी चेस्ट हैवी लग रही थी, जैसे हवा कम हो गई हो। मैं सीधा एग्जिट की तरफ चलने लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ गलियां बदल चुकी थी। मैं सेम जगह क्रॉस कर रहा था, बार बार। ना एंट्रेंस मिल रहा था, ना गाइड। हर तरफ वही टूटे हुए घर, वही अंधेरा, वही हवा की चीख। फिर सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया। ना हवा, ना पैरों की आवाज, ना इंसेक्ट्स, सिर्फ मेरी सांस। मैं धीरे धीरे एक पुराने घर के पास रुक गया। उसकी खिड़की आधी टूटी हुई थी, अंदर अंधेरा था। फिर खिड़की के अंदर से दो आंखें चमकी। मेरा गला सूख गया। वो धीरे धीरे सामने आई। एक औरत। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उंगलियों के नाखून इतने लंबे जैसे हड्डियां बाहर निकली हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पिल्स के, और वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से गर्दन टेढ़ी की और वही लाइन बोली, तुम भी मरोगे। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। मैं पीछे हटा, लेकिन पैर मिट्टी में धंस रहे थे। फिर मेरा कैमरा खुद ऑन न हुआ। फ्लैश चली, 1 सेकंड के लिए रोशन हुआ और मैंने देखा वो औरत खिड़की के अंदर नहीं थी। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस मेरे कान को टच कर रहे थे। मैं मुड़ा, लेकिन वो गायब थी। मैं पागलों की तरह भागता रहा और अचानक मुझे एंट्रेंस दिख गया। गाइड वहाँ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे वो मुझे देखकर शॉक में हो। उसने धीरे से पूछा, तुम अंदर कैमरा ले गए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, यहाँ जिस चीज की फोटो ले लो वो तुम्हारे साथ बाहर आ जाती है। उस रात मैं होटल वापस आ गया। मैं डरा हुआ था। फिर सुबह फोटोज चेक कर रहा था। हर फोटो में वो औरत मेरे और पास आ रही थी। लास्ट फोटो में वो मेरे पीछे खड़ी थी। और आज जब भी मैं कैमरा का फ्रंट लेंस ऑन करता हूँ, मुझे अपने पीछे कोई सांस लेता हुआ सुनाई देता है।